जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। जीवन में संस्कारों का आप महत्व सुन रहे थे। बाजार से आप लौकी, कद्दू आदि सब्जी खरीद करके लाते हैं और जब पशु के सामने डालते हैं तो वो उसको सीधे खा जाता है। लेकिन मनुष्य की जब बात आती है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके, मिर्च मसाला लगा करके, इसे बघार लगा करके और वह संस्कारित करके आप उसे अपने उपयोग में लाते हैं। संस्कार का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। और ये संस्कार कब से मिलते हैं? तो बचपन से ही ये संस्कार प्राप्त किए जाते हैं। 3 वर्ष तक जो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वो उसकी सारी जिंदगी काम आते हैं। आज श्री कई बार कन्नड़ में एक कोई सूक्ति सुनाते थे कि 3 वर्ष तक जो संस्कार बच्चों के हृदय में पहुंच गए वह सारे जीवन में काम आते हैं। जैसे आपको याद होगा, स्कूल में जब आप छोटे थे तब एक कविता पढ़ते थे। कौन सी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है और बाहर निकालो। ये छोटी सी कक्षा में पढ़ी हुई कविता और सारे जिंदगी भर दिमाग में याद रहती हैं। वो संस्कार जब हमारे जीवन में आदत बन जाते हैं तो संस्कार ही आदत के रूप में परिणत हो जाते हैं। चाहे अच्छे संस्कार हों चाहे बुरे संस्कार हों, किंतु संस्कार के जब थोड़ा आगे हम और बढ़ते हैं तो संस्कारों पर संगति हावी हो जाती है। संस्कारों पर संगति जब हावी हो जाती है तो संस्कार विलुप्त जैसे हो जाते हैं। यद्यपि ये भी बात सही है कि जैसे कितनी भी बुरी संगति हो, लेकिन पुराने संस्कार अगर रहते हैं तो थोड़े से परिवर्तन के बाद पुनः वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आगम में एक उदाहरण मिलता है कि एक व्यक्ति, उसका क्या वो जो नाम याद नहीं, अब भी आएगा, थोड़ी देर में याद आ जाता है। ये भी संस्कार की बात है। चारुदत्त की कथा। वह चारुदत्त जो है बचपन से ही उसकी बुद्धि धर्म की ओर लगी होती थी। यहाँ तक कि उसको सिवाय स्वाध्याय करने के, पूजन पाठ करने के और कुछ भी सांसारिक कार्यों में उसका उपयोग लगता ही नहीं था। अब जब वो बेटा बड़ा हो गया और माता पिता सोचने लगे कि यदि ये इसी तरह से अपने अध्ययन स्वाध्याय जिन भक्ति में लगे रहेगा तो आगे इसका कैसे निर्वाह होगा, क्योंकि रास्ते तो 2 ही हैं हमारे पास, या तो राग का है या वैराग्य का रास्ता। सबसे अच्छा तो यही है कि हमने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है तो अपने जीवन में वैराग्य को धारण करके और मोक्ष मार्ग पे अपने कदम बढ़ाए। वैराग्य मेवा भयम। अगर संसार में कोई आपको निर्भय बनाने वाली कोई व्यवस्था है तो वो है वैराग्य। रागी हमेशा डरता है और वैरागी निर्भय रहता है। पहले हम लोगों को बहुत डर लगता था, लेकिन आचार्य महाराज के साथ रहते हुए अब तो घने जंगलों में भी रात में विश्राम करना पड़े तो कोई भय नहीं लगता। अब किसी वस्तु से राग ही नहीं।
आप मंदिर से घर जा रहे हैं, यदि सोने की चैन पहने हैं तो वो चैन आपको बेचैन कर देती है, कहीं कोई पीछे से खींच ना ले। लेकिन जब कुछ आपके पास है ही नहीं, तत्संबंधी राग ही नहीं, तो भय आपके जीवन में नहीं आएगा, भय दूर हो जाएगा। तो वैराग्य मेवा भयम, सबसे बढ़िया तो यही रास्ता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाउ तो बोलो। काय से सुन रहे हैं? कान से सुन रहे कि मन से सुन रहे हैं? हाँ, कान से सुनी बात तो इस कान से सुनती, उस कान से निकल जाए। जो हम मन से या ध्यान से सुनते हैं तो वह बात भीतर जाती है। तो आप सबको समझना होगा कि पहला रास्ता तो वैराग्य का है। आचार्य कहते हैं, जब कोई भक्त अगर आपके पास आ जाए और पूछे भगवान मेरा आत्म कल्याण का कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे सुखी बनेगा, तो उसको सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश देना। क्या बनने का उपदेश देना? मुनि बनने का, महाव्रत के धारण करने का उपदेश देना। क्योंकि महाव्रत धारण किए बिना जीवन सुखी बन ही नहीं सकता। और महाव्रत का अर्थ क्या हो गया? 5 पाप का पूरी तरह त्याग। 5 पाप आप लोग जानते हैं, जन्म से, बचपन से आपने पाठशाला में पढ़ा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जिन्होंने पाठशाला पढ़ी उनको तो पता है, जिन्होंने पाठशाला आदि नहीं पढ़ी, आज ऐसे बड़े बड़े बच्चे हैं जिनको 5 पाप क्या होता ये पता ही नहीं। अभी यहीं पर पिछले वर्ष हम थे, जब चातुर्मास हुआ था, बहुत पहले यहाँ पर 2013 में भोपाल में। उस समय किसी कॉलोनी में जाना हुआ तो बेटा बेटी जो सीए कर रहे थे, वो बेटा बेटी हमारे पास बैठे, तब हमने उनसे पूछा 5 पाप क्या होते आपको पता है क्या? उन्होंने कहा महाराज हमें 5 पाप क्या होते नहीं पता है। फिर हमने उनको बतलाया तो बात समझ में आई। तो 5 पाप जो होते हैं ये तो सबको जानना जरूरी है। जैसे बार बार बड़े महाराज कहते हैं कि धर्म क्या करना, हमें अधर्म से बचने का नाम ही धर्म है। तो अधर्म क्या है पहले ये तो जानना पड़ेगा ना। तो 5 पाप अधर्म है, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप को पूरी तरह अगर हम त्याग देते हैं तो महाव्रती मुनि बनते हैं। और जो 5 पाप को पूरी तरह त्याग नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा त्याग करता, वो कहलाता है अणुव्रती। और जो 5 पाप का त्याग नहीं करता वो कहलाता है अव्रती। अब आप लोग कौन है? अव्रती, अणुव्रती कि महाव्रती? बोलो। अव्रती हैं महाराज। हमने थोड़ा रात्रि भोजन का तो हमारा त्याग है, हाँ रात्रि भोजन का भी आपका त्याग है, और हमारा ब्रह्मचर्य व्रत भी है। लेकिन जब तक प्रतिमा धारण नहीं करते तब तक पूरी तरह आपके एक देश भी व्रत नहीं माने जा सकते। और अणुव्रती श्रावक जो होता है वह व्रती माना जा सकता है, लेकिन अव्रती कैसे हैं फिर आप लोग? आप अव्रती तो हैं, किंतु जैसे स्कूल 2 प्रकार के होते, प्ले स्कूल भी होता है। प्ले स्कूल होता है ना, उसमें प्ले, नर्सरी, LKG, UKG। तो ये जो 4 क्लासेस वाला विद्यार्थी माना जाता क्या? नहीं, सीख रहा है, अभी स्कूल जाने की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, स्कूल में वो गया नहीं। तो जब तक प्रतिमाधारी श्रावक नहीं बनते तब तक आपकी दशा उस नर्सरी या प्ले स्कूल के विद्यार्थी जैसी है, अभी उसकी कक्षाएं प्रारंभ नहीं मानी जाती। जब पहली प्रतिमा के व्रतों को धारण करता है तब वह श्रावक पहली कक्षा में पहुंचता है, जिसमें अणुव्रती या पंचम गुणस्थान संयमा संयम कहते हैं। तो महाव्रती बने सबसे अच्छा जो मुनिराज होते हैं, 5 पाप का त्याग कर देते हैं। तो प्रथम उपदेश किसका देना कि वो 5 पाप का पूरी तरह त्याग करे। नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा थोड़ा त्याग करते हुए अणुव्रती श्रावक तो बन ही जाए। फिर भी कहता महाराज मेरी भी इतनी भी क्षमता नहीं है, तो धीरे धीरे अभ्यास करे।
तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो ये है कि संसार में फंसना ही नहीं, किंतु यह बहुत कठिन होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो क्या किया जाए? वह माँ सोचने लगी कि बच्चा इतना ज़्यादा धार्मिक भावनाओं को लेके चल रहा है, यदि अब इसका भविष्य कैसे होगा, क्योंकि इसको राग रंग में फंसाना तो ज़रूरी है। और उस माँ ने क्या किया, अपना उनका जो भाई या किसी रिश्तेदार को बुलाया और कहा, इस बेटे को आप खूब समझाओ कि संसार क्या होता है, कैसे विवाह करना, संसार को बसाना, ये सब चीज़ उसको सिखाओ। लेकिन वो बच्चा सीखने को राजी नहीं, वो तो अपनी किताब छोड़े ही नहीं। अब क्या करें? महाराज जी आ रहे हैं क्या? अच्छा, उधर चढ़ा रहे हैं क्या, कुछ कह रहे हैं? ठीक। अब यहाँ पर क्या करें? तो वह जो है एक उसको घुमाने के लिए ले गया। देखो, राग में फंसाने वाले कैसे आपको राग में फंसा देते हैं ये समझना। और वो वहाँ पर ले गया, अचानक उसने एक ऐसा हड़कंप जैसा मचाया कि ये कोई उपद्रव होने वाला है। और उस चारू दत्त को लेकर के, उसका मामा था, कौन था वो? मामा। उस चारू दत्त को लेकर के वेश्या के कोठे में चला गया। अब वेश्या के कोठे में जो चला गया, और वहाँ पर अभी तो बाहर जा नहीं सकते, बहुत उपद्रव है, कर्फ्यू लगा है, अब तो यहीं तुम्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। रुक गया और वह वहाँ पर रहने वाली नगर नारी की संगति उसने प्रारंभ कर दी। अब रुका तो कुछ दिन के लिए था, किंतु ऐसा राग का नशा चढ़ा कि बताते हैं वो वहाँ पर उस वेश्या के यहाँ पर 12 वर्ष लगभग वो रुक गया। और करोड़ों की संपत्ति जो थी उसके पास, वह सब उसने उस वेश्या के ऊपर लुटा दी। और जब सब कुछ धन खत्म हो गया तो उस वेश्या ने उसको घर से निकाल। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। उस नगर नारी का प्यार पुरुष से कब तक होता है? जब तक उसके पास धन होता है, और धन नहीं है तो पुरुष उसके कोई काम का। और बाद में वह चारू दत्त को बात समझ में आई। ये कथा आपको इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग संस्कार की तो बहुत चर्चा कर लेते हैं और संस्कार देने का पुरुषार्थ भी करते हैं। माता पिता हमारे पास आते हैं कि महाराज बच्चों को संस्कार दे दो, और अब तो संस्कारों का क्रम बढ़ भी रहा है। हमने देखा पहले इतने नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब साधुओं की संगति और ज्ञान का प्रकाश बढ़ने लगा तो गर्भ संस्कार की क्रियाएं भी प्रारंभ हो गई। यद्यपि ये नई नहीं है, प्राचीन पद्धति थी। जब संतान गर्भ में आने वाली होती है, उसके पूर्व से ही, उसके आने के पूर्व ही माता पिता तैयारी करते हैं, जिससे आप लोग वर्तमान में क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे, बोले बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग नहीं, हमारे यहाँ इसको था गर्भ संस्कार। जब तीर्थंकर माता के गर्भ में आने वाले होते हैं तो 6 माह पूर्व से ही इंद्र के द्वारा इंद्र कुबेर वह रत्नों की वृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं। और यहाँ पर जो माता पिता बनने के योग्य होते हैं और अपने माता पिता बनना चाहते हैं, वो भी धार्मिक अनुष्ठान क्रियाओं के माध्यम से अपने परिणामों को विशुद्ध बनाते हुए, जैसे किसान अपनी भूमि को साफ सुथरा करता हुआ उसमें बीज बोने के लिए उस भूमि को तैयार करता है, क्योंकि उत्कृष्ट भूमि में बोया हुआ बीज उत्कृष्ट फल को देता है। लेकिन यदि वही भूमि को अगर संस्कारित ना करे तो उसमें वो बीज समीचीन फलने फूलने वाला नहीं है। तो वो दंपत्ति जो विवाह करते हैं और विवाह के बाद उनका उद्देश्य योग्य संतान की प्राप्ति होता है, उसके लिए पूर्व से संस्कारित अपने परिणामों को करते हैं। और वो गर्भाधान क्रिया से लेकर के आगामी बहुत 53 संस्कार लगभग उत्तर पुराण में दिए। अभी बहुत कुछ गर्भ संस्कार विधि यहाँ पर प्रारंभ हो गई,
इसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद भी उसको संस्कार दिए जाते हैं, और 45 दिन के बाद मंदिर में ला कर के और देवसात गुरु के समक्ष उसको भी संस्कार दिए जाते हैं। और जब वो बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं तो 8 वर्ष की उम्र होने के बाद भी उस बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं। अभी यहाँ पर यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और बहुत से बच्चे गुरुओं के सानिध्य में आकर के अपने जीवन को मंत्रों के माध्यम से संस्कारित कर रहे हैं। और आगे जाकर के विवाह जब होता है, विवाह के समय भी जो विवाह होता है वह भी संस्कार अर्थात विधि विधान के साथ वह सब संस्कार होते हैं। अब ये बात अलग है कि हमने उस संस्कारों का महत्व अपने जीवन में कितना दिया, ये हमारे ऊपर आधारित होता है। लेकिन इतने संस्कार होने के बाद भी संगति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और अच्छे अच्छे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको संस्कार तो बहुत अच्छे मिले। संस्कार क्या है? एक हमारा मनोविज्ञान कि उनका ऐसा जीवन अच्छा बने और मंत्रों के माध्यम से और उनमें वह कहना चाहिए परिणामों की निर्मलता बनी रहे। जैसे हम मूर्ति पर संस्कार करते हैं तो एक पाषाण भी भगवान बन जाता है। अभी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में आप लोगों ने देखा तो क्या देखा? पहले भी वही मूर्ति थी और बाद में भी वही मूर्ति है। कुछ अंतर आपको समझ में आया है क्या? बताओ। सुन नहीं रहे? सुन रहे क्या? हाँ, तो जब आपने भगवान की पहले एक प्रतिमा देखी थी और पंचकल्याण के बाद प्रतिमा देखी, आपको देखने में कोई अंतर समझ में आ रहा है क्या? बोलो, क्या आया बताओ। अभी भगवान, पहले भगवान नहीं दिख रहे थे, पहले भावी भगवान थे, अब वर्तमान में भगवान। देखो, प्रतिमा वही है, जब मंत्रों के माध्यम से उसको संस्कारित किया गया वह प्रतिमा अभी तक मूल्यवान थी, अब अनमोल हो गई। पहले जब उस प्रतिमा को देखते थे तो अलग परिणाम होते थे, और अब देखते हैं तो पूज्यता का भाव। जैसे कागज का टुकड़ा है, वही कागज का टुकड़ा सामान्य रूप से उसकी वैल्यू 2 रुपए की है, किंतु उसमें 2000 लिख दिया जाए और गवर्नर की सील हो जाए तो वही छोटा सा टुकड़ा 2000 रुपए का नोट हो जाए। अर्थात कागज तो वही है, लेकिन जैसे गवर्नर की सील लगते से वो 2000 का नोट हो जाता है। ये आपके पास वो क्या होता है, बैंक में वो लगा था ना कागज, चेक बुक, और चेक बुक में वो कागज कितनी कीमत का है? बोलो कितना? प्रिंटिंग कराया जाए तो मुश्किल से 1 रुपए का पड़ेगा। यदि उसमें आपको जिसको पैसा देना उसका लिख करके और साइन कर देते हैं तो उतना उसका कागज़ का मूल्य हो जाता है। फिर उसको आप देंगे तो बैंक वाला उतना पैसा आपको, ऐसे ही होता ना। हमने तो कभी ज़िंदगी में काम किया ही नहीं, क्योंकि जब तक ये काम करने का मौका पड़ा उसके पहले घर छोड़ दिया। लेकिन सुनते हैं वो चेक बुक में जो एक कागज़ होता है उस पर 2 लाख रुपए लिखा है और साइन है दाता की, तो 2 लाख रुपए बैंक वाला आपको दे देगा, क्योंकि वो चेक आपने वहाँ दे दिया। कागज़ तो वही था। इसी प्रकार प्रतिमा वही है, किंतु उसमें जब गुरुओं के द्वारा मंत्र दे दिया जाता है तो प्रतिमा कितनी महान और पूजनीय हो जाती है। ऐसे जब हम अपने जीवन में मंत्रों के द्वारा संस्कार प्राप्त कर लेते हैं तो भीतर से परिणामों की निर्मलता बनती चली आती है। किंतु एक बात और हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, कितने भी अच्छे संस्कार हों किंतु संगति अच्छी हम ना दे पाए तो वह संस्कार भी विलीन हो जाते हैं। आचार्य ने मूक माटी महाकाव्य लिखा, उस महाकाव्य में एक प्रसंग सबसे पहले दिया कि जैसी संगति होती है वैसी मति होती है। जैसी संगति होती है वैसे मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी अग्रिम गति होती है। जल की धारा जो आकाश से गिरती है, माटी आकाश से गिरती हुई मिट्टी में चली जाती है तो दलदल बन जाती है। वही जल की धारा यदि आम के वृक्ष में अथवा गन्ने के में चली जाए तो मधुर बन जाती है। वही जल की धारा नीम में चली जाए तो कटुक हो जाती है, और वही जल की धारा यदि सर्प के मुख में चली जाए तो विष बन जाती है।
और वही स्वाति नक्षत्र का काल हो और सीप के मुख में चली जाए तो वही पानी की बूंद मोती का रूप धारण कर लेती हैं। यही तो संगति का प्रभाव है। वही पानी की बूंद जहर भी बन जाती है तो वह मोती भी बन जाती है। किसका प्रभाव है बोलो? संगति का प्रभाव। आज हम लोग संस्कारों पर तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, किंतु संगति पर कितना ध्यान दे रहे हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। हमने आज, ऐसा नहीं कि आप लोग समझदार नहीं हैं, समझदार बहुत हैं, फिर भी हम अड़ोस पड़ोस के चक्कर में बहुत कुछ खो रहे हैं। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, वो कहते महाराज हम तो माता पिता के साथ में ही रह कर के और उनके पास रह कर के पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, और अब उनके साथ ही रह कर के माता पिता की सेवा करते हुए हम उनके जीवन में सहयोगी बनना चाहते हैं। किंतु हमने ये सोचा कि हमारे बच्चे अगर हमारे नगर में रहेंगे तो शायद उनके जीवन का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटा हम तो कुछ नहीं कर पाए, तू खूब अच्छा बन जा और एक काम कर, अब तू यहाँ हमारे साथ नहीं रहे, तू दूसरी जगह बाहर जाके पढ़। बाहर जाके पढ़? यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं है क्या? अभी यहाँ पर भोपाल में एक बार जब हम साकेत नगर में कहीं गए, वो बच्चे हमने बेटा कहाँ पढ़ते हैं? बोले महाराज इंदौर पढ़ते हैं। क्यों, क्या पढ़े? बी नहीं, पूना पढ़ रहे हैं। भोपाल की बात है, हाँ यही नहीं, विदिशा की बात है। तो पूना में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? BBA पढ़ रहे हैं। अरे हमने कहा आपके तो इतना बड़ा ACTI कॉलेज है, दूर दूर से देश विदेश के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आपको यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं मिला क्या? नहीं, यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं है। भोपाल वाले बच्चों से पूछो बेटा तुम इंदौर क्यों चले गए? भोपाल में अच्छे कॉलेज नहीं है। और इंदौर वाले से पूछा बेंगलोर क्यों चले गए? बोले यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे पढ़ना है। अर्थात बच्चों को बाहर भेज के पढ़ाना या बच्चों को बाहर पढ़ना, आप विचार करना, आवश्यकता का निषेध नहीं है, किंतु एक फैशन बन गया है। कल परसों हमारे पास बच्चे आए थे, उन्होंने कहा हम कहाँ से आए? बोले जबलपुर से आए। हमने कहा जबलपुर तो बहुत बड़ा महानगर है, वहाँ तो सारी शिक्षा की व्यवस्था, फिर आप यहाँ क्यों आए? बस बाहर पढ़ने का शौक। और माता पिता की भी भावना है कि इनको बाहर पढ़ाया जाए तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। किंतु ध्यान रखो, इतना भी आप ध्यान रखो, क्या जहाँ पर आप रहते थे उससे ज़्यादा अच्छी संगति बच्चों को मिल पा रही है क्या? हम तो ये पढ़ते हैं जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि स्यात् चेटु भी दरिद्रोपि जिन धर्मानुभास्ता। हे भगवान मैं गरीब हो जाऊं, दास हो जाऊं, किंतु मुझसे मेरा जिन धर्म ना छूटे। लेकिन हम जब बच्चों की शिक्षा को लेकर के उन्हें दूर भेजते हैं, क्या कभी हमने विचार किया कि जहाँ पर हम अभी हैं तो प्रतिदिन बच्चा देव दर्शन करता है, पूजन करता है, समय समय पर साधुओं की संगति प्राप्त करता है, यदि वो वहाँ चला गया क्या उसको देव दर्शन मिलेगा? ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि कोई देव दर्शन की व्यवस्था नहीं। अभी बताते कि नवोदय विद्यालय चलता है, वहाँ पर आज 6वीं क्लास से बच्चों के 8वीं क्लास से एडमिशन होता है, वहाँ लोग बच्चों को भेज देते हैं। हम पूछते हैं बेटा तुम्हें क्या मंदिर मिलता है? नहीं महाराज मंदिर जा नहीं सकते, साधु संगति वो भी नहीं मिलती। तो पढ़ के आपको क्या लाभ होगा? आपने अपने बच्चे के लिए क्या दिया? संस्कार तो दिए, किंतु वहाँ पर संगति क्या? अब ये बताओ भोजन में वहाँ कैसा भोजन मिलता है? आप थोड़ा बहुत तो पता करते हैं, लेकिन विशेष रूप से पता किया जाए तो पता चलेगा कि पूर्णतः शाकाहारी भोजन ही मिल रहा हो, हम कह नहीं सकते। और यहाँ पर हम बच्चों के लिए संस्कार क्या दे रहे हैं कि बेटा रात में नहीं खाना, लेकिन वहाँ पर कितने बजे मैच शुरू होती है? 8 बजे के पहले उनको भोजन मिलता ही नहीं। चाहते तो हैं बच्चे, किंतु संगति माहौल ऐसा बन गया 8। और अभी तो बताते हैं ज़्यादातर हॉस्टलों में
सुन रहे हैं आप लोग? जा क्योंकि ये नज़र बहुत खतरनाक है। यहाँ पर बैठे महाराज को कम देख रही, कौन आया रिश्तेदार ये जरूर देख रही है, और नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए नैनों को संभाल के रखो, ये नैन बहुत खतरनाक हैं। अब जब बैठे ही हैं, सभा में आए हैं, तो क्यों ना गुरु की बात सुन लो। अड़ोस पड़ोस में देखने से क्या होगा बताओ। इसलिए आचार्य श्री कहते थे कई बार इनको आई लगाम लगाना पड़े। घोड़ा होता है ना, घोड़ा के दोनों तरफ लगा देते हैं जिसमें कि वो सीधे चले। इसी प्रकार श्रोताओं को भी आई लगाम लगाना पड़ेगा। तो क्या कह रहे थे आपको? देखो, अपने बच्चे को घर में संस्कार देते हैं। महाराज हम बच्चों को कभी रात में भोजन नहीं खिलाया, यहाँ तक एक माँ थी वो बताते बच्चों को रात में दूध तक नहीं पिलाया उसने। अब जब बड़ा हो गया, अब हमारे को बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है। अब वहाँ जो बच्चा पहुँचा स्कूल में 8 बजे के पहले वहाँ पर भोजन बनता ही नहीं मैस में। अब मैस में खाना ही पड़ेगा। अब घर में कभी आलू प्याज नहीं खिलाया, लेकिन वहाँ पर क्या होगा बोलो? वही सब्जी खानी पड़ेगी। अब मिर्च मसाला घर में आप लोग जो है कैसा खड़ा मसाला लाके घर में पीसते हैं, और उस पीसने के बाद भी अपन देखते 7 दिन पुराना हो गया। भैया ज़्यादा पुराना मसाले का उपयोग बोलो है कि नहीं? कम से कम ना बुंदेलखंड में तो ये संस्कार आज भी हैं। हमें भी उस समय ध्यान है ये सारी बातों का, भले व्रती नहीं है किंतु परिवारजन ध्यान रखते थे। 7 दिन बाद का मसाला क्यों नहीं लेना? पिसे मसाले की मर्यादा 7 दिन की, उसके बाद उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलिए अमर्यादित हो गया। और त्रस के भक्षण करने का अर्थ है मांस का भक्षण करना। त्रस जीव 2 प्रकार के जीव होते हैं ना, स्थावर और त्रस। तो त्रस जीव अगर खाने में आ जाए, चींटी है, मच्छर है, ये त्रस माने जाते, तो हम उसको खाने उचित समझेंगे क्या? नहीं। काकरोच वगैरह ये उचित नहीं, तो ये हम अभक्ष हो जाता, हमें नहीं खाना। अब जहाँ बच्चा आपके हॉस्टल में गया, वहाँ उसका जो भोजन बन रहा है, आटे की कोई मर्यादा उसके पास है क्या? कोई किराने की दुकान वाले यहाँ बैठे होंगे, उनको पता है जो आटा सेल किया जाता है, जो आटा बनाया जाता है, और जो कंपनियों से आटा आता है उसमें किस तरह से शुद्धि रहती है हम कह नहीं सकते। महीनों महीनों जो आटा, उसमें कितने जीव पड़ जाते हैं। कभी आप एक आध बार ला करके देखना, उस आटे को छानना, देखना आपको सुई की नोक के बराबर जीव जंतु उसमें दिख जाएंगे। महीनों पुराना जो आटा हो जाता है उसमें इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, हमें दिखते नहीं, और वो त्रस जीव होते हैं। अभी एक माइक्रो क्या कहते हैं आपके नहीं, माइक्रोस्कोप की दुनिया कहते हैं ना, वर्ल्ड, एक कोई मोबाइल में एक चैनल चल रहा है, उसमें बताते हैं कि कितने छोटे छोटे जीव वगैरह उत्पन्न हो रहे हैं। ये मोबाइल जो होता है ना, उसके कॉर्नर, आपके नख जो है ना, नख में आप थोड़ा सा मल निकालो, उसमें 2500 इल्लियाँ आपको बिलबिलाती दिखाई देंगी। तो इतने सूक्ष्म जीव जो मोबाइल के किनारे पर बिल्कुल चींटी जैसे चलते हुए जीव उन्होंने माइक्रोस्कोप में दिखाया किन बच्चों ने। और ये अब वो आटे में अगर आप देखें तो वहाँ पर बच्चा जो भोजन कर रहा है उस आटे की बनी रोटी खा रहा है, और उसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई शुद्धता नहीं। और यहाँ तक हो उस आटे में क्या मिलाया जाता आपको पता नहीं। जो आपके कुछ अच्छे, यहाँ तक हमने सुना आटे में भी मछली का पाउडर मिलाया जाता है। कुछ सभी में ऐसा नहीं है, किंतु कहीं कदाचित उसका स्वाद आदि बनाने के लिए ये सब कर देते हैं। अब मसाले की जहाँ तक बात, एक संस्मरण आपको सुनाते हैं। एक जगह बिहार करते हुए घर में गए, जो गर्मी का समय था, उस घर में हमें रुकना था, और रुकने के बाद नीचे तलघर में बहुत ठंडक थी, तो हम दोनों महाराज वहाँ प्रशांत सागर जी और हम थे, वहाँ नीचे जाके चलो गर्मी का दिन व्यतीत करेंगे। तो नीचे जब गए वहाँ देखे बोरे रखे थे जिसमें धनिया भरा, धना जानता ना, धना भरे कम से कम 50 बोरे थे। और हमने देखा इतने तिरुले, वहाँ तिरुला भी जानते हैं आप लोग, बिल के घूम रहे थे। तो हमने देखा अरे इसमें इतने तिरुले लग गए, और अंदर देखा जब धना, तो उसमें भी धनों में उन्होंने अपना घर बना लिया था। हमने उनके मालिक से कहा आपका इतना धना, ये तो सड़ गया, पूरा ख़राब हो जाएगा। नहीं, बोले महाराज ये सब बिक जाता है, अभी मसाले वाली कंपनियां आएंगी और ये सब धनिया ले जाएंगी और पूरा पीस करके काम कर ले।
वहीं पर नीचे कचड़ा पड़ा हुआ, इतना सारा ढेर लगा था। हमने कहा ये कचड़ा किस लिए इकट्ठा करे, फेंकते क्यों नहीं? बोले महाराज ये कचरा भी बिकता है, वो कंपनियां वाले थे कचड़ा भी ले जाएंगे, इन सबको पीस पास करके और मसाला वाली कंपनियां आपको दे देती हैं। कई बार विचार करो, खड़ी हल्दी 100 रुपये की और पिसी हल्दी 80 रुपये की, तो आपका रिश्तेदार है कि पीस करके ज़रा फ्री में? विचार, जो मिर्ची आपको बाज़ार में अगर 150 रुपये की मिले, रेट हमें को पता नहीं है अंदाज से, और वो आपको पिसी पिसाई 100 रुपये मिल रही है। अब ये मसालों में भी किस तरह से अभक्ष, आप कह रहे हैं हम शाकाहारी हैं, हमने जैन कुल में जन्म लिया, तो हम कहते इतना तो करो कम से कम अपने बच्चों को, आप आने वाली पीढ़ी को यदि शाकाहारी बना के रखना। अब इस प्रकार का मसाला जो आपका बच्चा खाएगा, ऐसी संगति उसको मिलेगी, तो कैसे अपने संस्कारों को जीवित रख पाएगा? अब सही बताना, आप अपने दिल में हाथ रख के कहना कि आज आप अपने जो बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, ये वास्तव में उसकी आवश्यकता है कि आपके पैसे की बलिहारी है। हम जब गरीब थे तो हमारा बच्चा नगर के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, थोड़ा अच्छा पैसा आया तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने लगा, और ज़्यादा अच्छा पैसा आ गया तो अब यहाँ नहीं पढ़ेगा, अब तो बाहर पढ़ेगा। आपके ज़्यादा पैसे ने आपके धनवान होने का परिणाम ये निकला कि आपने बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया। और देखा देखी, जब अड़ोस पड़ोस के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा बच्चा हमारे नगर में कैसे पढ़ सकता है? ये इतना गलत प्रचलन आज चल रहा है। अच्छे अच्छे परिवारों में, जो कि सम्रांत पढ़े लिखे संस्कारित परिवार है, चूँकि महाराज जी संस्कार की बात आपके सामने कह रहे थे, तो संस्कारों पर संगति कैसी हावी होती हैं। यहाँ अपने आप मर्यादा रहती, परिवार समाज और इनके सज्जनों को देखते हैं तो कुछ मर्यादा होती, किंतु बाहर जब पढ़े गए चले गए, ना परिवार का बंधन है, ना समाज का बंधन है, ना मित्रों का बंधन है, और ना अपने कहना चाहिए जैनत के संस्कारों का कोई बंधन है, तो क्या परिणति होती है? हम लोग तो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, किंतु आपको कैसे क्या कहें समझ में नहीं आता। आप स्वयं विचार करिएगा कि जिस पुण्योदय से हमने भाव भाव में कोई ऐसा पुण्य किया होगा, जबकि आपको जैन कुल मिला, जैन कुल के संस्कार मिले, किंतु संगति हमारे उस संस्कारों को नष्ट कर देगी, तो क्या रहा? बहुत से बच्चे हमारे पास, एक बार एक बेटी से हमने पूछा, जब उसने किसी जैनेतर लड़के के साथ शादी करने का मन बनाया, बेटा आखिर क्या है ऐसे, तू क्यों ऐसा कर रही है, क्यों जैन कुल को छोड़ के वहाँ पर जा रही हैं? तो उसने यही बताया, महाराज जब हम बाहर पढ़ने गए, हमारे पास ना माँ पिता भाई बंधु कोई नहीं था, और जब हम एक बार तकलीफ में हुए, बुखार हमें आया, एक लड़का आया, उसने कहा मैं तुम्हारा इलाज कराता हूँ। वो हमें डॉक्टर क्या ले गया, उसने हमारी तकलीफ़ के समय में, कष्ट के समय उसने सहायता करी, और फिर धीरे धीरे वो सहायता मित्रता में बदली, और मित्रता में बदलने के बाद आज यह परिणति हो गई। 1 मिनट आपके लिए, बाकी इनके लिए। और वह मित्रता ऐसी परिवर्तित हो गई कि अब वो पति पत्नी बनने के लिए तैयार है, भले धर्म नष्ट हो जाए, किंतु हम अब तो पति पत्नी बन के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की। सोचो, अगर घर में आप बच्चे का सिर दुखता है और माँ अगर सामने ना हो तो बच्चा कितना दुखी होता है, चाहता है कि मेरे बुखार तकलीफ मेरे माता पिता परिवारजन साथ में रहे। जब हॉस्टल में वो बच्चा पढ़ता है या बाहर वो बच्चा रहता है, उस समय ना उसकी माँ होती है, ना भाई बंधु होते हैं, ना कोई अपना समाज का व्यक्ति होता है, फिर जो सामने होता है वही उसका भगवान होता है। और फिर जब उसके प्रति समर्पण का भाव होता है तो धीरे धीरे संगति ये बदलती है, तो अच्छे दिए हुए भी संस्कार नष्ट हो जाते हैं। आज हम अपने संस्कारों को बचा के रखना चाहते हैं, तो सभी माता पिता से हमारा कहना है, क्योंकि जो पान सड़ गया अब उसकी हमें कोई चिंता नहीं, जो पत्ते सड़ गए उसकी चिंता नहीं, किंतु अभी नई कोपल और आने वाली हैं, नए पान आने वाले हैं, नए फूल आने वाले हैं, क्योंकि यह प्रवाह आगे भी चलता रहेगा। तो आगे की पीढ़ी को सुरक्षित हमें रखना है, तो संस्कारों के साथ साथ संगति का जरूर ध्यान रखें।
बच्चों को अपनी संगति दें। माता पिता की संगति में जब बच्चे रहते हैं तो कैसा गलत काम करने का मन भी हो जाए तो डर लगता, कहीं पिताजी हमें देख लेंगे, माँ देख लेंगी, अगर समाज में कोई दूसरा देख लेगा। ध्यान रखना, बिना डर के कभी भी पापों से बचा नहीं जा सकता। भयाद कार्य शिव न प्रवर्तते। अभिनंदन स्वामी की स्तुति करते हुए समंतव्रत स्वामी ने लिखा है कि भय के बिना पापों से निवृत्ति होती नहीं। आज इंदौर का नंबर जो है ना, स्वच्छ शहरों में नंबर 1 है बताते हैं। कितने वर्षों से, 5-7 वर्षों से आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है? वहाँ पर उन्हें डर है, अगर एक पॉलीथीन का पैकेट छोड़ दिया ना तो अभी 5,000 चालान लग जाएगा। एक बार बताए, उदासीन आश्रम वाले भैया जी बता रहे थे कि हमारे भैया जी लोगों ने कुछ कचरा किया और रोड पे डाल दिया, तुरंत 5,000 रुपये का चालान आ गया और पटाना पड़ा। हमने देखा लोग छिलका, केला खाते हैं, छिलका जेब में रख लेते हैं, जब डस्टबिन था तभी छिलका डालते। क्यों? उसको पता भी अभी छिलका फेंक दिया तो फाइन लग जाएगा। बिना दंड व्यवस्था के सुव्यवस्थित परिपालन होता नहीं। इसीलिए बच्चों के लिए भी डर तो बहुत ज़रूरी है। वह डर हमारे जीवन को रचनात्मक बनाता है। माता पिता का डर, समाज का डर। आप देखो, पहले समाज का डर हुआ करता था, अगर हम गलत काम करेंगे तो समाज हमें दंडित करेगी, तो पतन के मार्ग कम थे। अब आज सारे के सारे बंधन टूट गए तो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। अब किसी को कोई डर नहीं, सब उसका क्या परिणाम निकला आप सब देख रहे हैं। इसीलिए कितने भी अच्छे संस्कार हो, अब हमें आगामी समय में अपने बच्चों की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। नहीं तो एक उदाहरण हमने पढ़ा था, सत्य घटना है, पेपर में आए थी, युगधारा या कोई जैन पत्रिका थी। एक बच्चे ने अपने, लगभग वो 4-5 साल का बच्चा होगा, और चौके में उसकी माँ भोजन बना रही थी, उस समय काकरोच आया। काकरोच जानते हैं? झिंगरा। तो उस बच्चे ने सीधे काकरोच पर हाथ मारा और उसको, काकरोच को मुंह में रख लिया। माँ चीख पड़ी, क्या किया? डांटा उसको। तो वो घबरा गए, उसने मुंह से बाहर कर दिया। फिर पूछा, ये क्या कर रहा है तू? बोले, माँ मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ ना, मेरे दोस्त जो मांसाहारी दोस्त थे वो इस काकरोच का अचार लेकर के आते थे, और जब हम टिफ़िन शेयर करते थे तो मैंने 1-2 बार वो उनके काकरोच का अचार खा लिया। वो मुझे इतना अच्छा लगा, और तब से मेरी आले के अब 1 महीने हो गए, छुट्टी पड़ी है, तो मुझे वो अचार नहीं, जैसे काकरोच मिला तो मैंने उसको मार दिया। अब बताओ, इसमें दोषी कौन? माता पिता या बच्चे? एक बेटी ने हमारे पास प्रश्न, जब हम शंका समाधान करते थे, उसने लिखा, महाराज आप कहते हैं अंडा मांसाहार होता है, हमारी मैम तो कहती है अंडा शाकाहार होता है। आपकी बात माने कि उसकी बात माने? जिन स्कूलों में आप बच्चों को डाल रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि वहाँ मैनेजमेंट जो है वो कौन है? बच्चे का शिक्षक कौन है? सुन नहीं रहे आप लोग। कभी आपने सोचा जो शिक्षक हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है 8 घंटे, जो उस बच्चा जिस शिक्षक के साथ हमारा रहता है, कि उस शिक्षक शाकाहारी है मांसाहारी? कभी आपने विचार किया? बोले इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने अपने बच्चों को स्कूल में डालते समय विचार किया कि उस बच्चे को शिक्षा देने वाला शिक्षक शाकाहारी है कि मांसाहारी है? कैसे आप माता पिता हैं बताओ? 2 रुपए की 10 रुपए की लौकी खरीदने जाते हैं, 4 दुकान देखते हो, नख गड़ा गड़ा के देखते हैं, बेचारे की लौकी बेकार कर देते। 20 रुपए किलो की भिंडी करनी ना तो उसके नोक तोड़ तोड़ के गड़बड़ कर देते। और बच्चे की ज़िंदगी का जिस टीचर के हाथ में, शिक्षक के हाथ में बच्चों को आपने सौंप दिया, वो शिक्षक क्या खाता है? अभी हमने एक दिन आपको बताया था एक वहाँ पर कि एक 16, 15, 13, 14 साल की बच्ची जब आई, हमने उसको कहा बेटा मांस का त्याग करो, जैन बच्ची, तो क्या कहती? महाराज हमारे टीचर कहते हैं कि वैसे तो मांस नहीं खाना, लेकिन बेटा आवश्यकता पड़े तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना जीवन नष्ट हुआ इससे बढ़िया अपन खा लेना। जैन परिवार, विद्वान पंडितों की बेटी, उस परिवार के बच्चों के हाल क्यों हुआ? मात गलत संगति के कारण। आप स्टैंडर्ड स्कूल का देख रहे हैं, किंतु आप ये विचार नहीं करते वहाँ किसकी संगति मिल रही है।
हम स्वयं अपने परिवार में जो बेटी जो वहाँ पर तो आई वैसे आई वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, स्कूल में जाते हैं आई गॉड प्लेस यू, ऐसा जो करते हैं, और वो इस प्रकार से भगवान के दर्शन करें। अभी बच्चे कहीं आते हैं ऐसे नमोस्तु नहीं करते, नमोस्तु महाराज, ये क्या कर रहे हैं? संगति, वही संगति पड़ गई, वहीं वो बच्चे बचपन में रह रहे हैं और वो लैंप जला के प्रेयर करना, ये सब क्या हो रहा है? हमारे संस्कारों पर संगति हावी हो रही है। और अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों का और जीवन उज्जवल बने, थोड़ी बात विचार करना, ऐसा शिक्षक उस बच्चे के लिए देना जो शाकाहारी हो, जो बच्चे को ये तो बताए कि अंडा शाकाहारी नहीं मांसाहारी है। अब वो कह रहे महाराज आपकी बात माने कि हमारी मैम की बात माने, तो मैम तो 8 घंटे उसके साथ रहती है और आप तो 8 मिनट भी साथ नहीं रहते। वो आपकी बात माने कि उन टीचर की बात मानेगा। इसीलिए गुरु जो होता है ना, पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। आप जैसे आगे आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मना बिल्कुल नहीं है, किंतु इतना जरूर आप देखो क्या हमारे संस्कार वहाँ पर विकृत तो नहीं हो पाएंगे। अन्यथा चारुदत्त वेश्या गमन में प्रसिद्ध हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि आपके सारे संस्कार देने के बाद भी आपके बेटा बेटी आपके चेहरे पर कालिक पोत दे। हो यही रहा है। जब आप लोग कहते महाराज छोटे थे तो सब मानते थे, बड़े होते तो अब कुछ नहीं मानते। आप ही ने तो उनको ऐसी शिक्षा दी, आप ही ने मन बनाया कि बच्चे हमसे दूर रहें। जब आपने बच्चों को समय नहीं दिया, वो भी आपको समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए बच्चों को समय दो, अपना प्रेम दो, और अपने ऐसे जो संस्कार आपने बचपन में दिए वो संस्कार जीवित रहें, ऐसे संगति दो। पहले हर समाज में अपने जैन स्कूल हुआ करते थे जहाँ पर कि संस्कार बच्चों को मिलते थे। अभी ये गहलोत जो है ना, अशोक गहलोत, अभी कौन है मुख्यमंत्री यहाँ पर राजस्थान का? हाँ वो बदल, इसके पहले अशोक गहलोत, वो उन्होंने बताया कि मैं जैन स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं कभी आलू प्याज नहीं खाता। वो अभी है कि आपके मनोज श्रीवास्तव यहीं पे जो उस दिन आए थे, कलेक्टर थे वो, जब हम लोग आचार्य के साथ चातुर्मास हुए थे इंदौर में, तब वो आए और उन्होंने बताया मैंने जैन स्कूल में पढ़ा, मैंने 6 डाला पूरी मुझे याद है। श्रीवास्तव थे, और मुझे बचपन में जब स्कूल जैन स्कूल में हम पढ़ते थे तो 6 डाला पढ़ाई जाती थी और मुझे वो 6 डाला अभी तक याद है और वो मेरे संस्कार हैं। जब वो कलेक्टर था बताते उसका ऐसा दबदबा था कि इंदौर में भी कोई इससे पंगा नहीं लेता था। सारे के सारे राजनेता उसके सामने सरेंडर रहते थे। क्यों? क्योंकि उसको जो आस्था शिक्षा मिली थी गुरुओं के माध्यम से, वह उस शिक्षा उसके जीवन में काम आई। आज हमारी शिक्षा बचपन में हम अच्छे दे रहे हैं, आगे निमित्त ऐसा बन रहा है कि उनके संस्कार नष्ट होते चले आ रहे हैं। हम सब लोग गुरुओं के ऐसा पुरुषार्थ आज भी चल रहा है। गुरु महाराज ने 5-5 प्रतिभा स्थली खुला दी उन बच्चियों के लिए जिनके संस्कार को सुरक्षित रखा जाए, अच्छी संगति उनको मिले। अभी यहाँ पर प्रतिभा इंदौर में बच्ची जो हाई उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, उन बेटियों के लिए प्रतिभा प्रतीक्षा करके लगभग 150 बच्चियों के रहने के लिए बहुत बढ़िया हॉस्टल बनाया। सारी व्यवस्था वहाँ पर है, किंतु करें क्या? आप लोग भी बच्चों को वहाँ भेजना नहीं चाहते। आप सोचते हम वहाँ पर हॉस्टल में ना बच्चे स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट रहें, हम तो किसी प्रकार का बंदिश बच्चों को नहीं चाहते। आज हॉस्टल आप लोग कहते हम लोग खोलवा भी रहे, जगह जगह गुरुओं की प्रेरणा से अच्छे हॉस्टल खोल रहे हैं, लेकिन आज खेत की बात है कि हम ही जैन अपने बच्चे वहाँ नहीं भेज रहे। आज प्रतिभा स्थली में जैसे संस्कार और संगति मिल रही है वो आप अन्य तो बहुत दुर्लभ है, फिर भी बहुत कम अच्छे संपन्न परिवार के लोग हैं जो वहाँ भेजते हैं, जो अन्य स्कूलों में वहाँ भेजते हैं जहाँ की लाखों की फीस देते हैं, किंतु संगति और संस्कार नष्ट हो जाते हैं। किंतु हम थोड़ा मन बनाए और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारित करने का मन बनाए। पूज्य महाराज श्री भी बहुत इस विषय में विचार कर रहे हैं। भोपाल में भी एक ऐसा कुछ उपक्रम आप लोगों के सामने आने वाला है जिसमें कि आपके बच्चों का भविष्य इन बुराइयों से बच सके। बस आप लोग माता पिता थोड़ा मन बना लो। आज माता पिता ही नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे सुसंस्कारित हों। एक माँ हमारे पास है, बोले महाराज कल से बच्चों को हम पाठशाला नहीं भेजेंगे, बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमने क्या बिगड़ रहे हैं? बोले वो बच्चा आलू प्याज नहीं खाता।
बोले दीदी ने बताया था आलू जो खाएगा भालू बन जाएगा। बोले मैं आलू नहीं खाऊंगा, अब उसके लिए अलग से सब्जी बनानी पड़ती। माता पिता आलू खा रहे हैं। अब ये तो माता पिता की बुद्धि भ्रष्ट है। ये सोच रहे अच्छे संस्कार में, लेकिन वो सोच रहे नहीं हमें उसके लिए अलग से लौकी की सब्जी बनानी पड़ती है, हम सब घर में आलू प्याज। यदि इसी तरह से आपकी बुद्धि विकृत रहेगी तो आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। संस्कार के साथ संगति का आप ध्यान रखें। और जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, सभी माता पिता से हमारा कहना है कि यदि आप अपने बच्चों को संस्कारवान, बेटा हो या बेटी, आज खुरई में कितने गुरुकुल आज हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कौन बच्चे पहुँचते हैं? ज़्यादातर वो बच्चे पहुँचते जिनकी संपन्नता में कम होते हैं। अच्छे लखपति करोड़पति के बच्चे तो वहीं जाते हैं जहाँ पर कि सारी बुराइयों की व्यवस्था होती है। अरे तुम्हारे पास पैसा है तो उस पैसे से बच्चे का जीवन पतन की ओर मत ले जाओ। ऐसे संस्थानों में डालो जहाँ पर कि उनकी संगति अच्छी मिले और संस्कार बचे, तो तुम्हारी धन संपत्ति का सदुपयोग होगा। लेकिन आज हमारा पैसा ही हमारे बच्चों के लिए दुर्गति का और बुरी संगति का कारण बन रहा है। ऐसे पैसे को सदुपयोग करो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और संगति दिलाएंगे, निश्चित हमारा जीवन भविष्य उज्जवल बनेगा। बने इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।